वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि डीएलएड सेकेंड ईयर में जो बच्चे 4 महीने के लिए स्कूल ऑब्जर्वेशन इंटर्नशिप में जाते हैं उनके लिए कैसे फाइल तैयार करना है। तो फाइल तैयार करने के लिए आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो फाइल बनेगी उसमें मैथ्स की फाइल कैसे बनेगी, लर्निंग प्लान कैसे बनाया जाता है, उसी पर हम आपसे आज डिस्कशन करेंगे। जो लर्निंग प्लान कैसे बनता है, सीखने की योजना कैसे बनती है, डीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपके संपर्क में कोई डीएलएड का स्टूडेंट हो, यदि आप डीएलएड के स्टूडेंट हो सेकेंड ईयर के, तो देख लीजिए कि कैसे लर्निंग प्लान बनता है। बीएड में लेसन प्लान बनता है और डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए लर्निंग प्लान बनाया जाता है। आज हम लोग मैथ्स के लर्निंग प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं शिक्षिका का नाम या शिक्षक का नाम होता है, उसके बाद उसकी तिथि होती है, किस क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो डीएलएड में आपको क्लास 1 से 5th तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। कालांश मतलब पीरियड होता है। उसके बाद विषय में गणित है। विषय वस्तु क्या है, तो समय पढ़ा रहे हैं। समय मैथ्स का एक टॉपिक है, टाइम जिसे कहते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद है विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा, अर्थात शिक्षक शिक्षण से पहले दिया जाने वाला कार्य। अर्थात है कि विषय वस्तु जब हम स्टार्ट करते हैं उसके पहले बच्चों से कुछ उस पर आधारित चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वही इसमें भरा जाएगा कि आप उसमें क्या किए। उसके बाद है नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी होती है। नए विषय वस्तु की चर्चा करना शुरू होती है, अर्थात जिस विषय को पढ़ाना है, जिस टॉपिक को पढ़ाना है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले कालांश की विषय वस्तु करना है, अर्थात पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा है, जैसे कि टाइम जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वह एकाएक शुरू नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय वस्तु पर बात करनी होती है, जिससे बच्चे को उससे कोरिलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि पिछले क्लास की जो चीज़ें होती हैं उस पर हम लोग को बात करना होता है। उसके बाद यहाँ पर है कि यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के उल्लेखनीय उद्देश्य बिंदुओं को जोड़ता है। अर्थात यह जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं वह क्यों पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो पहला होता है दिन रात के समय अंतर को जो है कि जानने के लिए। दूसरा है एएम पीएम के बारे में बताने के लिए। तीसरा है कि 12 घंटे वाली घड़ी में 1 से 2 बार बजने पर क्या का कारण समझना। अर्थात जैसे मान लीजिए कि दिन के भी 11 बजते हैं तो उसमें घड़ी होती है, समय बताता है, और रात के भी 11 बजे होता है। वही कहा जाए कि 12 घंटे वाली घड़ी में एक समय 2 बार बजता है, अर्थात दिन के 11 बजेगा फिर रात के 11 बजेगा, दिन के 10 बजेंगे फिर रात के 10 बजेंगे। इसी तरीके से दिन में 2 बार एक ही टाइम को दर्शाया जाता है। और 24 घंटे वाली घड़ी में एक ही बारे में बनता है। जैसे कि रेलवे की जो घड़ी होती है वो 24 घंटे में एक ही बार टर्न करती है, उसमें 12 के बाद 13 बजने लगता है। लेकिन सामान्य घड़ी में जो है कि 12 के बाद 1 बजता है, 2 बजता है, इस तरीके से बताना है। उसे क्या विषय वस्तु पूर्वत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल हैं तो कैसे। हाँ, तो बच्चे जो यहाँ पर लिख रहे हैं, जवाब लिखा गया नहीं, बच्चे इस सब के बारे में अभी कक्षा 5 में ही पढ़ेंगे। अर्थात क्लास 5 में ही समय के बारे में टॉपिक पढ़ाया गया है, उसी पर समय पर आधारित प्रश्न सॉल्व करना है। फिर है कि क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है। नहीं, क्या मैंने इस विषय वस्तु का पहले शिक्षण किया, अर्थात समय के बारे में पहले पढ़े हैं तो नहीं पढ़े, यदि पढ़े होंगे तो हाँ करेंगे। उसके बाद है कि यह विषय वस्तु कक्षा में किन किन विषयों को जोड़ता है, अर्थात जो समय पढ़ा रहे हैं आप, वह किन किन टॉपिक को टच करता है। यहाँ दिया गया है कि समय जो है कि जुड़े विषयों और इकाइयों से स्वतः जुड़ जाएगा, क्योंकि समय एक ऐसा टॉपिक है उसमें आप किसी भी टॉपिक को जोड़ने के लिए आप कोरिलेट कर सकते हैं। कक्षा, उसके बाद है कि कक्षा विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समक्ष हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत किया जा सकता है। उसके बाद है कि विषय वस्तु, उपविषय, विवरण, संक्षिप्त परिचय तथा महत्वपूर्ण बारे में बताएं। तो इस विषय में यहाँ कहा गया है, जो आप इसी तरीके से फिलअप करेंगे। इस विषय वस्तु में एक लड़की अपने पापा से पूछती है कि समाचार जब 2 बजे दे रहा है तो टीवी पर 14 बजा हुआ क्यों नहीं लिखा है। इस पर पिताजी समझाते हैं कि कैसे 2 से 5 जोड़ने पर 7 बजते हैं और शाम के 7 बजे सुबह स्कूल जाने के समय बताए जाते हैं, और फिर कुछ गतिविधियों के द्वारा जो है कि इन सभी बातों को विस्तृत जानकारी दी जाती है। उसके बाद सीखने सिखाने की विधि, अर्थात आप जो बच्चों को सिखा रहे हैं किन किन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दिया गया है सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तरी विधि, मूर्त रूप से समझाने के लिए विधि, कुछ गतिविधियाँ की गई और अंत में विश्लेषण विधि।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है, विधि और विधियों को क्यों चुना जाता है, शिक्षा शास्त्री के चयन का आधार। पेडागोजिकल बेसिस क्या है कि हम किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए जो है कि विभिन्न तरह की विधियों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों के शिक्षण हेतु तैयार करने तथा उसके मस्तिष्क को विषय वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए सामूहिक चर्चा का प्रयोग करना पड़ता है। आपसी बातचीत में बच्चे भयमुक्त होकर के अपनी बात सबके सामने रख सकेंगे। विद्यार्थियों के द्वारा बच्चों को जो भी ज्ञान बोलकर या लिखाकर दिया जाता है उसे करने में दिखाया जाता है। अर्थात जब आप शिक्षण विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो शिक्षण विधि को पढ़ते के माध्यम से पढ़ने के कारण क्या है कि बच्चों में जिस भी विषय को आप पढ़ा रहे होते हैं वह थोड़ा आसान लगता है, वह उसके लिए बहुत ही फ्रेंडली होता है, अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करता है। इसीलिए हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगला हमारा पॉइंट है कि सीखने की विधि या विधियों तथा शिक्षा शास्त्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए। सीखने की विधि या विधियों तथा शिक्षा शास्त्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए। शिक्षण से पहले किया जाने वाला कार्य योजना है। तो इस पर आप लिखेंगे जैसा यहाँ दिया गया है, आप इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा यह कालांश 40 मिनट का है, अर्थात आपकी जो पीरियड होती है उसकी बात कही जा रही है, जिसका पहला 5 मिनट जो है कि मैं पिछले कालांश की विषय वस्तु की पुनरावृत्ति हेतु व्यय करता हूँ, है ना। उसके बाद विद्यार्थी से फिर यह जानने की कोशिश की जाती है कि उन सब के पिछले विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ लिया है। उसके बाद जो उनके द्वारा पढ़ाई जाती है आपसी बातचीत और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उस बात को आगे बढ़ाई जाती है उन तक, और उनके सवाल संशय तर्क सबके सामने उजागर किया जाएगा। इससे कक्षा का माहौल भयहीन और खुशनुमा हो जाता है। अर्थात विभिन्न तरह की बात करने से क्या है, बच्चे उस टीचर से या उस विषय वस्तु से या उस सब्जेक्ट से जो डरते रहते हैं उससे उनका क्या है कि भय ख़त्म हो जाता है और वहाँ का माहौल जो है कि खुशनुमा हो जाता है। अर्थात बच्चे रुचि लेने लगते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। कुछ बच्चे सही जवाब देंगे और कुछ बच्चे गलत देंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि जवाब बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि वैसे बच्चों को जो विशेष रूप से आसान सवालों का जवाब पूछें और जब उनका सही जवाब दे दे तो प्रोत्साहित करने के बाद इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे खुद को साबित करने का प्रयास करेंगे। मूल्यांकन करने से यह जानने को मिलता है कि बच्चे विषय वस्तु को समझ रहे हैं, कितने समझने में सक्षम हुए और कितने नहीं समझ पाए, इस पर जो है कि चर्चा होती है। बच्चों को रुचिकर और सरलता से समझाने के लिए घड़ी को लेकर के उसकी सुइयों को घुमाना, समय के बारे में बताना, यह जो है कि बच्चों के बीच में क्लास को और अच्छा बनाता है। ठीक है, सुबह के समय के AM तथा दर्शाते हैं तथा दोपहर 3 के बाद वाले समय से लेकर के रात के 12 बजे तक दोपहर से दोपहर के बीच को हम PM कहते हैं। इस तरीके से बच्चे AM और PM को समझ जाते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है कि शिक्षक शिक्षिका के द्वारा स्व मूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु। शिक्षण के बाद किया जाने वाला क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझ जिसके लिए वह विषय वस्तु थी उसका मूल्यांकन किया है कि नहीं, कहाँ बच्चों ने विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझ लिया है। अगला बिंदु है पॉइंट है कि क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा की आवश्यकता है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। नहीं, बच्चे इससे अच्छी तरह से समझ लिया है, इसलिए इस कारण फिर से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है कि विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे हैं, 24 घंटे वाली घड़ी को कैसे पढ़ते हैं, उसके समय को कैसे जांचेंगे इत्यादि। अगला पॉइंट है कि मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों को स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिले, सामूहिक चर्चा के माध्यम से समझाया। इसके लिए 24 घंटे वाली घड़ी का मॉडल दिखा करके उसकी सुइयां घुमा करके भी बताया जाए। इस विषय वस्तु को सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, उनकी क्या उपयोगिता रही है। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, ये सभी जो हैं कि उनको जो है टीचिंग मटेरियल अर्थात TLM के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, 12 घंटे तथा 24 घंटे वाली घड़ियों का मॉडल, मतलब दोनों तरह की घड़ियों को रखना है। जिन जिन टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात जो है कि शिक्षण सहायक सामग्री जो है उसके बारे में कहा गया है। इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ना हो तो
मैं सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करूंगा या करूंगी। दोबारा पढ़ाना हो तो किसी और कक्षा आधारित गतिविधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अर्थात जो है कि जो आप एक विधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, एक विधि से यदि बच्चा नहीं समझ पाता है तो दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे, और उसमें एक माध्यम से नहीं समझ पा रहा है तो दूसरे माध्यम का प्रयोग करेंगे। वही बात यहाँ कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल जिसे आप संस्थान या संकाय सदस्य के से चर्चा करने की अपेक्षा करते हैं? हाँ, विषय वस्तु में विद्यार्थी को इस कक्षा के हिसाब से दूसरे स्तर तक की जानकारी देना अनिवार्य या प्राप्त होता है, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं। फिर इसी तरीके से है कि संकाय सदस्य रेगुलर रोटेशन या विद्यालय के शिक्षक मेंटर अर्थात टिप्पणी में कहने का मतलब है कि शिक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्य अवलोकन बिंदु कक्षा के प्रत्यक्ष रूप से आपने जो अवलोकित किया है उसे नीचे, अर्थात आप एक शिक्षक होने के नाते कक्षा के बारे में आपको जो लगता है, शिक्षण के बारे में जो लगता है आप उनको बताएं। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है। क्लास को और अच्छा बनाने के लिए आप अपने जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर और क्या व्यवस्था की जाए जो क्लास और बेहतर हो सकता है। आपकी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के बीच में फ्रेंडली कैसे किया जा सकता है पढ़ाई को बढ़ाने के लिए, उसी चीज़ को इसमें लिखना है। फिर है कि समीक्षात्मक बिंदु। समीक्षा कैसे होगी? तो NCF 2005, BCF 2008 तथा NCFTE 2010 के द्वारा सुझाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में कक्षा सीखने की प्रक्रिया की समीक्षा। प्रशिक्षु से और क्या क्या अपेक्षा की जा सकती है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव। अर्थात समीक्षा बिंदु यह हुई कि जो आपने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने क्या अनुभव किया उस क्लास में, और किस तरीके से NCF 2005, 2008, 2010 के अनुसार जो मार्गदर्शन दिए गए हैं उसमें किस तरीके की अपेक्षा की जाती है जिससे कि क्लास और बेहतर किया जा सके। इसी बिंदु को यहाँ पर लिखना है। यूँ तो बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने इस दोनों बिंदुओं को छोड़ दिया है। आपको यदि इसमें लगता है कि हम कुछ लिख सकते हैं तो लिखिएगा, या अपने जो प्राध्यापक हैं उनसे आप सलाह कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो आपको दिया जा रहा है इन्फॉर्मेशन की लर्निंग प्लान कैसे बनता है, जो DLED के प्रशिक्षुओं के लिए महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से आप इसका लाभ लेंगे। यह मैथ्स का है, अन्य विषय का भी हम आपके लिए अपलोड करेंगे। आप यदि किस विषय का चाहते हैं मुझे इस बारे में लिख करके कमेंट्स बॉक्स में दें, जिससे कि आपको मैं दूसरे विषय का भी दे सकूँगा। चलिए एक और आपके सामने मैं मॉडल रख रहा हूँ, उससे भी आप ध्यान से देखिएगा। धीरे धीरे मैं इस पर केवल इस वीडियो को धीरे धीरे चला रहा हूँ, इसमें मैं विशेष चर्चा नहीं करूँगा। आपको कैसा लग रहा है आप अपने विचार जरूर। यहाँ देखिए मुद्रा की पहचान अर्थात करेंसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ धीरे धीरे आप इसको चला करके आप अपना नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे बनाया गया है, और इस तरीके से आप अपने जो फाइल है उसकी तैयारी करते जाएंगे। यहाँ पर मैं केवल इस वीडियो को धीरे धीरे चला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप यदि DLED के स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, तो इस तरीके से आप अपने फाइल को बना लीजिए, जिससे कि आपको जो है कि फाइल बनाने में परेशानी नहीं होगी। आपको यदि फाइल बनाने में किसी तरीके की परेशानी होती है तो आप हमें इसके लिए अवगत कराएं कि सर मुझे फलाने जगह में दिक्कत हो रही है, या किसी विषय में भी दिक्कत है B.Ed से DLED से संबंधित जानकारी के लिए, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं, अपने सवाल को लिख सकते हैं। निश्चित रूप से आपका सहयोग किया जाएगा। इस तरीके से यह वीडियो जो आप देख रहे हैं धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा समय ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैं इसे सामान्य रूप से दिखा रहा हूँ आपको। आप इसको धीरे धीरे देखिए, आगे बढ़िए कि कैसे यह काम कर रहा है, और जो है कि आप अपने फाइल को तैयार कर सकते हैं। यह मैथ्स का फाइल है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था। इसके अतिरिक्त आपको किस विषय की फाइल बनानी है या किस तरीके का आपको और इसमें सलाह की आवश्यकता है, कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप हमें अपने विचार, अपनी समस्या को दे सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, B.Ed, DLED, M.Ed की परीक्षा संबंधित, एडमिशन संबंधित, नौकरी संबंधित, आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से दूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अपने मित्रों के साथ इसे जो है कि शेयर करें, जिससे कि वह भी लर्निंग प्लान का अपना फाइल तैयार कर सके। हमारी आपके फिर से एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।